मैं लाइव स्ट्रीम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 3 मार्च 2023 है। आपको मेरे यूट्यूब और फेसबुक लाइव स्ट्रीम के ऊपर खुशामदीद मैं कहता हूँ। आज मैंने लाइव स्ट्रीम करनी कोई नहीं थी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू किया हुआ है इम्तियाज़ चांडियो साहब के साथ। वो इंटरव्यू आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना था, तो मैंने कहा वो इंटरव्यू उसको देखिएगा। लेकिन दरमियान में इतनी जोर की आग लगी हुई है, पटवारियों को पूछल उनकी जली हुई है, और वो अपनी पूछल को बुझाने के चक्कर में, अपनी पूछल पकड़ने की कोशिश में एक गोल दायरे में चक्कर पे चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं। कभी कोई जाली खत निकाल रहे हैं, कभी मुझे हरासमेंट की कोशिशें कर रहे हैं, कभी ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, मिनिस्टरों से अपने बयान दिलवा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपको मतलब फिर भी ये कामयाब क्यों नहीं होते पूरी स्टेट मशीनरी यूज करके भी। तो बात ये है कि ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मेरी मुफ्त मशहूरी जो करते हैं, तो लोग आके सुनते हैं कि यार ये बोलता क्या है आदिल राजा, जो उसको ये बार बार कहते हैं, कभी शट अप, कभी कहते हैं ये इसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, अरशद शरीफ शहीद की तरह, इमरान रियाज की तरह इसके खिलाफ बातों पे बातें, नई नई रोज प्रोपेगेंडे चलाते हैं, कैंपेन्स चलती हैं, ट्विटर ट्रेंड चलते हैं, पेड ट्विटर ट्रेंड चलते हैं। तो लोग फिर सुनते हैं इंक्विजिटिव होके, तो उसमें फिर जो हक और सच बात होती है उसका अपना वजन होता है, और वो दिल के अंदर घर खुद ब खुद कर लेती है। आपको आज दिन तक जो कुछ भी बताया है वो सच साबित हुआ है। कल आपको बताया था जिसके ऊपर आग लगी जो है वो राना लानतुल्लाह ने भी, और इनकी जो है वो कुछ मजीद जो है इनकी जो नौकरानियां हैं मरियम साहिबा की, उन्होंने भी बयान शान जो है कोई मेरे खिलाफ दिए हैं, खुलेआम दिए हैं। वो मुझे वैसे भगोड़ा कहते हुए आप अपने लीडर को भूल जाते हैं। मैं तो यहाँ रेजिडेंट हूँ ब्रिटिश का, अपने बेगम बच्चों के पास आके कानूनी तरीके से रह रहा हूँ। यहाँ तो भगोड़ा तो वो है जो इलाज करवाने आया था और वापस ही नहीं गया उसके बाद, उसको नहीं आप लोग बोलते भगोड़ा। ये बड़ा मसला है आप लोगों के अंदर। लेकिन खैर, पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। मैंने आपको कल ट्वीट की थी, वो ट्वीट इस वक्त वायरल है। ताकत के ऐवान जो है उस ट्वीट की वजह से हिले हुए हैं। जीएचक्यू के अंदर इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस हुई है, अपारा के अंदर भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी मेरे खिलाफ बयानबाजी जो है वो जारी है। आज एक जाली खत भी इन्होंने बना के जो है वो निकाल के दे दिया है, उसकी भी बत्ती बना के मैं बताऊंगा कहाँ देना है। बहरहाल उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कल ट्वीट किया था कि जराये का दावा है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के कत्ल का नया प्लान मंजूर कर दिया है। लोगों को दिखाने के लिए DGISI को शायद तब्दील कर दिया जाए, मगर मेजर जनरल फैसल नसीर, डर्टी हैरी और इसकी टीम काम करती रहेगी। आसिम मुनीर पर अपनी तैनाती के लिए वादे निभाने का शदीद प्रेशर है, और मैंने इसकी तफसील अपने कल वीलॉग के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर एक वीलॉग किया, आपको बताया कि जनरल आसिम मुनीर के जो है वो किस किस्म की मजबूरियां हैं उनको। उनकी जाहिर बात है वादे वही उन्होंने किए हैं भाई। वो रिटायरमेंट से 2 दिन पर उनकी रेट ऑफ रिटायरमेंट के 2 दिन बाद, रिटायरमेंट के 2 दिन बाद वो चीफ लग गए हैं अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट के 2 दिन बाद। इसके ऊपर इंक्वायरी हो तो वाजे हो जाएगा, पहले ही डिलेड उनको रैंक लगाया गया था। बहरहाल ये जो प्लान था, ये मैंने जो ही छेड़ा तो जाहिर बात है बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है दोबारा से जगाया गया, हिलाया गया, जुलाया गया। पूरा निजाम खतरे में है ना। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतनी ज्यादा इनको तकलीफ क्यों है। करने तो ट्वीट कर रहे हैं आदिल राजा, बोल रहे हो यानी पागल आदमी है, आपको आप कहते हो झूठा है तो बोलो यार झूठा आदमी है, ठीक है, तो करने दो उसको जो भी कहता है। तो मैं आता हूँ, ये आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर भी आते हैं। सब्र करें ना, सब्र है नहीं हमारे अंदर। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि निजाम खतरे में। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता था, चलें किसी और दिन सुनाएंगे, छोड़े इस बात को। इमरान खान साहब के बारे में जो मैंने ट्वीट की, आज सुबह डॉक्टर बाबर अवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब ने भी कहा कि मेरा लगता है दुश्मन बने हुए हैं जनरल आसिम मुनीर। बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्दीक की इस बात की कि इमरान खान साहब को कचहरियों में ला के जो है वो इस्लामाबाद की कचहरियां जो है डेथ ट्रैप है, वहां पे ला के कत्ल किया जाना जो है वो मकसूद है। अहमद न्याजी जो भाई है, हमारा दलेर भाई है, और उसकी पूरी टीम जो इमरान खान की जो जानिसार हैं, जो इमरान खान की हिफाजत के ऊपर लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी मुसलसल झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि उनको भी फंसाया जा सके। ये भी इंतहाई वाज़ेह बातचीत है, इसमें भी किसी को कोई शक तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को अटैक करने के मेरे ज़राए का ये दावा है कि सिर्फ ये तरीका नहीं हो सकता। पहले उनको स्नाइपर से हिट किया गया, डबल स्नाइपर से हिट किया गया। स्नाइपर के जरिए उन्होंने अभी अवामी इज्तिमा का जो ऐलान कर दिया है, उसके जरिए भी उनको हिट किया जा सकता है। ज्यादातर चांसेस उनको जहर देने के भी हैं, पॉइजनिंग के थ्रू भी हैं, उसी तरीके के तहत जिस तरह डॉक्टर रिजवान, जिनकी टॉप्सी नहीं होने दी FIA के हमारे दलेर अफसर, उनको जिस तरीके से रास्ते से हटाया गया, या मकसूद चपरासी को दुबई में जिस तरह जो है अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। ये इस तरह की जो है वो केमिकल यूज के जरिए, जहर ही कह लो उसको भी आप, जहर खुरानी के जरिए भी इमरान खान साहब को जो है, मेरे जराए का ये दावा है कि ये तरीका भी जो है वो जेर बहस है, बिल्कुल ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और इमरान खान साहब का लेकिन सबसे बड़ा मसला इनको ये आ रहा है कि उनका जो जानिसार उन्होंने उनको जो घेरा हुआ है उनको रास्ते से हटाना है, तो उनके ऊपर जो है वो मुकदमों पे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं मुसलसल। लेकिन ये बात बहरहाल तय है, और मैं अपनी खबर के साथ जो मेरे जराए हैं मैं उनको मुसद्दिका जराए समझता हूँ, और मेरे खिलाफ जो है वो राणा सना ने, माफ कीजिएगा, सना अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की सना है, राणा लानतुल्लाह ने, और बाकी ये जो मरियम बाजी की जो नौकरानी है उन्होंने भी बहुत से मेरे खिलाफ बयानबाजी की है, चुनू मुनू भी लगे रहे हैं दरमियान के अंदर, और इनकी पूरी टीमें भी लगी हुई हैं। और आज इन्होंने एक लेटर निकाला है कि जी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी खोल दिया। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, दरअसल मसला ये है। पहले इसी तरह मुझे इन्होंने जो है वो MI6 का एजेंट बना के एक कार्ड निकाला, उसमें जेम्स बॉन्ड 007 की तस्वीर हटा के मेरी तस्वीर लगा दी उन्होंने, और मुझे एजेंट 001 कह दिया। और मेरे बच्चे भी देख के हंसते हैं, सारे यहाँ पे बच्चे भी देख के हंसते हैं कि यार ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। 001 एजेंट 001 इन्होंने मुझे बना के वो कार्ड फैला दिया कि ये कोई MI6 का एजेंट है। आज जो है वो बड़े बड़े जनाब चैनल्स ने, बड़े बड़े मोतबर एंकर्स ने, मतलब मैं कहता हूँ कि यार आप लोग कोई थोड़ा बहुत अकल आपकी काम करती है नहीं करती है। चैनल्स ने भी मुझे मौका दिया है कि मैं उनके ऊपर डिफेमेशन सूट करूं और उनसे पैसे जो है वो लगाऊं। यूके में नहीं अभी तक चलाया, मैं देख रहा हूँ कि यूके में भी अगर चल गया हो तो फिर तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन यूके में वो नहीं चलाते, बड़े तेज लोग हैं ये। इनको पता है यहाँ पे मैं जाके आराम सुकून से इन पे डिफेमेशन सूट करके इनसे पैसे निकलवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा टीवी चैनल्स का मसला होता है, मैं चैनल्स इस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन अजीजा ने मन बात यह है कि जो लेटर लिखा गया, मेरी उसके सिलसिले में यूके पुलिस से बात हुई कि जी ये लेटर जो है ये इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो फैलाया हुआ है, तो ये क्या है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मुझे लेटर भेजा, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के लेटर भेजने के ऊपर मैंने एक मेरी बाकायदा प्रोटेक्टिव डिटेल्स वगैरह जो है जो करते हैं यहाँ पे उन लोगों से भी मेरी बात हुई, उसके अलावा यूके पुलिस जो स्पेशलिस्ट है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने ये लेटर, मैंने उनको ज़ाहिरी बात है ऑफिशियली भेजा। मुझे जो हरासमेंट्स की कॉल आई उनके बारे में भी मैंने उनको बताया। ज़ाहिरी बात है सारी इन्फॉर्मेशन उनको बतानी ज़रूरी होती है, तो उनका जवाब, मेरे उनसे बड़ी तफसीली बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लेटर तो जाली है और इसमें तो कोई हमें इसमें शक नहीं लगता। डिटेल इसकी मेट्रोपॉलिटन पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि लेटर निकला किस तरह है, क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि लेटर असली भी होता है और इस तरह का लेटर पब्लिक करना, इसका मतलब है मैं यहाँ पे मिलियन पाउंड का सूट जो है वो पुलिस के ऊपर कर सकता हूँ कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की गई है, डिफेमेशन के चक्कर के अंदर मैं डायरेक्ट पुलिस को लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह की बेवकूफ़ी सिर्फ और सिर्फ जो है वो वहीं से की जा सकती है। जाली लेटर जहाँ से बनाए जाते हैं, जहाँ से मुझे कभी MI6 का एजेंट और कभी रा का और कभी किसका एजेंट, क्योंकि निज़ाम खतरे में, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं। मुझे ये कहा गया कि पहली बात तो ये है कि ये जाली लेटर है, इनको अंग्रेजी तक देखो, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। इन लोगों के पास लैक ऑफ इमेजिनेशन है। आज एक जनरल साहब से बात हो रही थी, मैं कहा सर इनकी हरकतें आप देखें तो वो कहते हैं कि यार इनकी पास लैक ऑफ इमेजिनेशन है, ठीक है, इनके जो है ना वो काबिल लायक लोग नहीं है इनके पास, लेकिन लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है। लैक ऑफ इंट्रीग मतलब साजिश के अंदर नेक्स्ट लेवल पे साजिशी जहन इनके पास, काबिल जहन नहीं है इनके पास, यही इनका मसला है बहुत बड़ा, और इसलिए इस तरह के लेटर निकालते हैं। क्योंकि इस लेटर के अंदर जो कुछ भी इन्होंने किया है उसमें अव्वल तो मेरे पर्टिकुलर्स जो है वो गलत लिखे हुए हैं, कोई रेफरेंस नंबर नहीं लिखा हुआ, अंग्रेजी गलत लिखी हुई है, अंग्रेजी की स्पेलिंग मेट्रोपॉलिटन की पढ़ लें, वो जो है जिस तरह पटवारियों को लगता है लूज मोशन लगे हुए, उसी तरह मेट्रोपॉलिटन बना दिया उन्होंने अपनी तरफ से। तो ये ये लेटर इन्होंने निकाला है जो मेरे खिलाफ अजीजा ने मन। उसके अलावा इन्होंने जो है ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है ना, लैक ऑफ इमेजिनेशन है ना, असल लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है। ये जिस उन्होंने कहा 2013 डिफेमेशन सूट का जिसका जिक्र किया है, मुझे पुलिस ने ये बताया है बजाते खुद यहाँ पे यूके में कि ये जो इस लेटर के अंदर जिक्र है इसको हम इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, आपकी हरासमेंट है, उनकी मजबूरी हमें करना भी है। साथ साथ ने कहा ये जो मेट्रोपॉलिटन को ये मेट्रो प्रमोशन जो मेट्रोपॉलिटन के ये कोर्ट कर रहे हैं 2013 डिफेमेशन एक्ट, ये सिविल मैटर है। देखिए ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है। ये पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकती, करती नहीं है। असल में क्रेडिबिलिटी नहीं है राणा लानतुल्लाह की कि वो यहाँ पे कोई बात करे और उसकी कोई बात सुन ले। ये कहते हैं हमने वजीर आजम, कौन वजीर आजम, क्या तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा यार, वजीर आजम उसको मत बोला करो यार। जो अपने यहाँ पे मुकदमे माफ करवाने के लिए आया है उसको तुम कहते हो वजीर आजम है। यहाँ से भी दुम दबा के भागा हुआ है वो, यहाँ पे वो अपनी जेबों से पैसे दे के लोगों को, उसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि ये इनको आप कहते हो इनकी कोई औकात है, इनको यहाँ पे इनकी कोई औकात नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है भाई इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज हैं। उधर राणा लानतुल्लाह कहेगा और उसकी बाजी की नौकरानियां कहेंगी, मरियम बाजी की, और यहाँ पे एक्शन हो जाएगा। इस तरह लेटर निकल आएगा और लेटर भी पब्लिक और पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर उसको चलाएंगे, टीवी के ऊपर चलाएंगे कि जी उसको 6 मार्च को बुला लिया। यार क्या मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने यार, खुद समझा हुआ है।
खुद बनाया, अब अपनी तरह ही सबको पटवारियों ने जिस तरह ये जो काम करते हैं वही पटवारी अपने आप को उन्होंने बाकियों को समझा हुआ है। और उसके अंदर लिख तो चलो कोई जाली काम करना था तो कोई पक्का काम करते, उसके अंदर कोई इल्जाम शुल्जाम ऐसा लिखते जिसके अंदर लगता कि हाँ यार ये वाकई पुलिस केस बनता है इसके ऊपर। ठीक है, वो तो पुलिस केस मतलब सिरे से अब तो अगली दफा बनाओ ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह बनाना यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है इस किस्म का अजीजा ने मन। इसलिए आपको जो है वो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है किसी भी किस्म की। उसके अलावा मैंने आपको जो जरूरी बात बतानी थी वो मैं जरा देख रहा हूँ कि वो बात इसके अंदर क्या है। इमरान खान से मुतलिक मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ कचहरियों पे मत रहे खान साहब। कचहरियों के अलावा जब आप अभी पब्लिक इज्तिमात के अंदर जाएंगे, खान साहब की पर्सनल प्रोटेक्शन टीम भी यही कहती है कि बुलेट प्रूफ ग्लास तो लग जाता है लेकिन खान साहब बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े नहीं होते। ये बहुत बड़ा मसला है। खान साहब कौम आपकी दलेरी को मानती है, कौम जानती है आप दलेर लीडर हैं। आप वो दलेर लीडर हैं जो इतनी मुसीबतों के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े दुश्मनों के होने के बावजूद भी आप उधर बैठे हुए हैं, आपको सलाम है। लेकिन आपकी जान अगर नहीं बचेगी पीछे तो ये कौम फिर भटक जाएगी। बाकी तो सारे के सारे मैनेज करना कोई मसला ही कोई नहीं है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी मैनेज करना कोई मसला नहीं है। तो आपकी जिंदगी पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूरी है। और अगर आप बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होंगे तो इस कौम बिल्कुल माइंड नहीं करेगी सर। उनको पता है कि एक जेन्युइन थ्रेट है। एक तो लोग खड़े होते हैं सिर्फ शोशा के लिए ना, आपकी जान को एक जेन्युइन थ्रेट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो खाने पीने का अपना जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर अपनी रखें। यहाँ पे लोग पूछते हैं कि किस तरह स्टाफ को पता लग जाता है कि बड़े साहब जो है नंबर 1 वो कोई विस्की वगैरह कोई इस तरह किस तरह पी लेते हैं। तो यहाँ पे तो भाई आर्मी चीफ ने अगर कोई पानी की जो बोतल पीनी होती है वो नेस्ले के कौन सी कंपनी के कौन से बैच नंबर तक पहले लेटर निकलता है कि इस बैच नंबर का पानी सिर्फ उनको सर्व हो सकता है। एक एक चीज उनकी जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल होती है। पहले तो चल जाया करता था ना, दोस्त यार आए साइड पे खुल गया सिस्टम, अब नहीं चलता। अब जाहिर बात है प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, चेन में बंदे आते हैं। खान साहब अपनी प्रोटेक्शन का इंतजाम आप लाजमी तौर के ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर करें, क्योंकि ये वादे वहीद आपसे कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन ये वादे वहीद इनका पूरा करने का अभी तक कोई किसी किस्म का जो है वो इनका इरादा नहीं है। और उसके अलावा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं उनकी जो है वो कांपे टांग रही हैं सिर्फ एक आदिल राजा से। आदिल राजा तो कुछ भी नहीं है। आदिल राजा मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी जात में कुछ भी नहीं है। आदिल राजा के पीछे एक पूरे का पूरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम है खामोश मुजाहिदों का, जिनका ये कहना है, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान के जान के ऊपर आंच आई तो फिर वो खामोश नहीं रहेंगे। फिर इदारे के अंदर वो सब कुछ होगा जिसको वो सब कुछ होगा, इदारों के अंदर वो सब कुछ होगा, खुल के होगा, जिसको पाकिस्तान का दुश्मन शायद जिसका इंतजार कर रहा हो कि खुल के ये सब कुछ हो जाए फिर। और ये अपनी मौत को खुद बुलाएंगे इमरान खान के ऊपर हाथ उठा के। ये खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि ये चुप नहीं रहेंगे, वो ये भूल जाए। खामोश बगावत चल रही है लेकिन ये बगावत खामोश नहीं रहेगी। इमरान खान की जान को अगर इन्होंने नुकसान पहुंचाया तो ये बात इंतहाई वाज़ेह है। अभी भी इंफॉर्मेशन वक्त से पहले निकाल के आप लोगों को दे दी है। और आप लोग क्या चाहते हैं और जवाब आपके पास क्या है? एक जाली लेटर, तो उसकी बत्ती बनाओ और जिस जिसने किया ना उसको ट्वीट श्वीट ये वो मुझे भेजा है यहाँ यूके में या उधर, उनको आपको पता है किधर देनी है वो। ठीक है, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह। और ये इम्तियाज चांडियो साहब वाला इंटरव्यू यार मैं तकरीबन ना घंटे तक उसको रिलीज करूंगा, उसको लाजमी देखिएगा कि सिंध में वडेरा शाही और करप्शन इस्टेब्लिशमेंट किस तरह मिलके इस्टेब्लिशमेंट ने वडेरा शाही के साथ अपना करप्शन राज जो चलाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, अपनी हुकूमत चला रही है, वो कैसे चला रही है। इम्तियाज चांडियो साहब के साथ मेरा इंटरव्यू है, घंटे बाद मैं रिलीज करूंगा, उसको लाजमी देखिएगा जी। अपना ख्याल रखें, या अमान अल्लाह।